कम गलनांक होता है फिलर मेटल का। जो आपका जो फिलर मेटल का गलनांक होता है वो कम होता है जोड़े जाने वाली धातु से। अब अपन बात करेंगे वेल्डिंग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। मैंने कहा ना कि कोई भी चीज होती है तो उसका क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी एक चीज बनती है, आप शोरूम पे जाओ, हीरो होंडा की शोरूम पे, वहाँ अलग अलग मॉडल की गाड़ियाँ मिलेगी। हाँ सर। काम तो एक गाड़ी से हो सकता है ना अपना, फिर अलग अलग मॉडल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर गाड़ी का निर्माण किया गया। अब किसी को चाहिए रेसिंग बाइक, तो रेसिंग बाइक का मॉडल बनाया। किसी को चाहिए स्कूटर, क्या फैमिली वाला है, उसको व्यापारी लोग काम धंधे वाला लोग है तो उसको सामान रखना पड़ता है, तो स्कूटर का निर्माण करा। कोई बाइक बनाई अलग अलग सीसी की, किसी को एवरेज चाहिए, किसी को फैशनेबल बाइक चाहिए, उसका एवरेज कम रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, कोई भी चीज बनती है ना तो एक प्रकार की नहीं बनती, अलग अलग प्रकार की। तो बनाने में ईश्वर भी हर आदमी को एक जैसा बना सकता था, एक ही लंबाई में बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो किस प्रकार का शेप दे रखा है। तो ऐसे ही क्या होता है, तो वेल्डिंग का भी क्लासिफिकेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन इसका ये है कि जोड़ के आधार ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। पहला जिसका आधार है वर्गीकरण का वो है ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट, जॉइंट के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ये एक पहली है, इसमें पहला नाम देखा है वो है ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस ये वेल्डिंग का प्रकार है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग। अब दूसरा है, ये सिर्फ इसके आधार पर है ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट। दूसरा है हेट्रोजीनियस। टॉपिक करके दो प्रकार की वेल्डिंग है जोड़ के आधार पर। ये जो बताइए मैंने, जोड़ के आधार पर दो प्रकार की वेल्डिंग होती है। एक होती है ऑटोजीनियस वेल्डिंग, एक होती है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। एक होती है दबाव के आधार पर, दूसरा मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर